नमस्कार। हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम से। होली बीत गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ऐसी होली, इतनी खराब होली बीतेगी, शायद ये उनको अपेक्षा नहीं थी। अरविंद केजरीवाल लगातार अब मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं और एक के बाद एक जो नए रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। बात मैं पूरी दुनिया के संदर्भ में कर रहा हूँ तो ये बड़ा मुद्दा है, ये समझिए। जिससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक टास्क के तहत भारत में राजनीति को जिस अंदाज में वो आगे बढ़ा रहे थे वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि आने वाले समय में चुनाव बीतने दीजिए, कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिससे साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सचमुच में भारत में कुछ एक ऐसे काम को अंजाम दे रही थी जिसका नियंत्रण यूरोपीय कंट्रीज़ और अमेरिका से रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण था। अगर आपको याद हो और आप जाके हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया में देख सकते हैं, हमने ये कहा था कि मामला तो अभी सिर्फ घूसखोरी का नहीं है। इस घूसखोरी के बहाने कई ऐसे राज खुलेंगे जो हमको आपको आश्चर्य में ज़रूर डालेंगे। ये किसान आंदोलन जिस अंदाज में आगे बढ़ता है, और अभी कुछ दिन पहले ही इसको एक हवा देने की कोशिश की गई थी, उसमें भी भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद पंजाब में राजनीति कर रहे हैं और पंजाब में सरकार भी चला रहे हैं, उसमें क्या भूमिका भगवंत मान की रही और कैसे केंद्र सरकार ने उनको बिल्कुल नियंत्रण में करके इस कथित किसान आंदोलन को रुकवाया, कुछ दिन पहले की बात है। वो भी चुनाव में एक परसेप्शन बनाना था और ये भगवंत मान को भी अब पता चल गया है कि वो रडार पर है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राघव चड्ढा इंग्लैंड में बैठ करके आँख के इलाज के नाम पर अब बयान सिर्फ दे रहे हैं और सिर्फ बयानबाजी ही कर रहे हैं, इसके भी मायने समझिए। जब तक अरविंद केजरीवाल पर इस अंदाज में जांच पड़ताल चलती रहेगी और एक के बाद एक परत खुलेंगे, राघव चड्ढा ब्रिटेन से नहीं लौटने वाले। तमाम सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आया वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बराक ओबामा के साथ ब्रिटेन के खुफिया संस्था के सामने वो फोटो में नज़र आ रहे हैं। एक आतंकी जो खालिस्तानी है एक तरह से और उसी का समर्थक है ब्रिटेन में, उसके साथ राघव चड्ढा नज़र आ रहे हैं। और ख़बर तो अब ये है कि पन्नू से लेकर के भुल्लर, एक ऐसा आतंकी जो 1993 के बम विस्फोट का आरोपी रहा है, इन सब के साथ कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कनेक्शन सामने आ रहा है। इसलिए किसान आंदोलन जो 2 साल तक दिल्ली को परेशान रखा, किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करने की कोशिश और खालिस्तानियों से चंदा लेकर के उनको सहूलियत दिलाने का प्रयास, ये सब अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता और नेता करते रहे हैं। और बहुत जल्दी पंजाब का कनेक्शन भी सामने आने वाला है। इसलिए अभी तो ये शुरुआत है। और वो शक्तियां, आपको याद होगा कि एक अरविंद केजरीवाल के रिमांड तक की बात आई थी। एक जुडिशियल प्रोसेस है, भ्रष्टाचार में इस तरह की चीज़ें होती ही हैं। पहले तो एक बड़ा हौवा बना दिया गया कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी और ये एक एक्टिंग मुख्यमंत्री को इस अंदाज में गिरफ्तार किया जा रहा है। वो सब हौवा, उसको कंट्रोल किया गया। उसके बाद ईडी के कार्रवाई को ही वो पूरी तरीके से गैरकानूनी बता रहे थे। ये सब अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी, क्योंकि वो आईआरएस भी रहे हैं, आईआईटीएन भी हैं। वो समझते हैं उनसे ज़्यादा दिमाग तो किसी को है ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ खुलता जाएगा। और अभी तो चुनाव है, इसलिए बहुत कुछ नहीं करने दिया जा रहा है
क्योंकि ये होगा कि वैसे ही मोदी पूरे लोकतंत्र को कुचल दे रहे हैं, मोदी बर्बाद कर दे रहे हैं देश को। 31 तारीख को इंडिया अलायंस जो है वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन भी करेगा, मुजाहरा भी करेगा। और गोपाल राय तो कह चुके हैं कि इसी रामलीला ग्राउंड में उनकी उत्पत्ति हुई है, राजनीतिक उत्पत्ति के संदर्भ में, और इसी में उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनके उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, ये सब लड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर ये सब कुछ कुचला जाएगा तो इस्टेब्लिश हो ही जाएगा। लेकिन सरकार के स्तर पर सरकार भी हर चीज़ को देख देख करके आगे चल रही, क्योंकि अब जो कल्प्रिट है, माफ़ करिएगा, जब तक कोर्ट उन्हें दोषी नहीं करार देती तब तक हम नहीं कह सकते ये बात, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, जो कल्प्रिट है वो अब आ गया है, वो जबड़ा उसका पकड़ लिया गया है। अभी बहुत उछल कूद कर रहा था, भारत के सिस्टम का, संविधान और कानून का हवाला दे करके किस तरीके से उसे पंगु बनाया जाए, एक बड़ी दीर्घकालिक रणनीति पर अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे। अभी तो दिल्ली में जितना ये खुली छूट और ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे थे, उन सब का भी रहस्य और तथ्य खुलेगा। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात किया करते थे ये, लेकिन दिल्ली पेरिस नहीं बन पाई। उसके बाद लगातार केंद्र से टकराव का एक माहौल क्रिएट करना, ये सब कुछ इन्होंने ही किया। तो अभी तो लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ेगा इनके लिए। 31 को एक संयुक्त रैली भी हो रही है। उन सब का फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है सबको पता है। और आपको पता है, देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक गिरफ्तारी ने चुनाव के सारे माहौल पर एक तरह से पानी फेर दिया है। पूरे मीडिया का ध्यान सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ है, और अच्छा है कि ये रहे, क्योंकि जब तक ये रहेगा पूरी जानकारी जो अरविंद केजरीवाल खेल कर रहे थे वो सामने आ जाएगी। बस अभी तो एक स्पॉट कवरेज के तहत ये बताया जाता है कि सुनीता केजरीवाल इतने बजे मिलने गई, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि पत्नी डेली मिल सकती उनसे। उन्हीं के जरिए क्या वो चिट्ठी में लिख देते हैं, और चिट्ठी में और वो पत्र में या उस पन्ने पर लिखने का उनको कौन अधिकार देता है, और किस तरह से उन्होंने एक इमोशनल ड्रामा करने की कोशिश की दिल्ली की जनता के नाम पर, एक आदेश पारित करवा के सब कुछ दिखावा। और जितने ही गलती ये करते जा रहे हैं उतना ये संवैधानिक रूप से जिस पद पर हैं उसका क्या मखौल उड़ा रहे हैं, क्या एनार्किज्म, क्योंकि वो कहते हैं मैं एनार्किस्ट हूँ। कभी कभी गलत आदमी से सही बात निकल जाती है। यस, एनार्किस्ट और एनार्किज्म को फैलाना, जिसको कहते हैं ना उद्दंडता की पराकाष्ठा करना, सिस्टम में रहते हुए मजाक उड़ाने की कोशिश करना, उसको तार तार करना, ये कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे, क्योंकि पढ़े लिखे तो है ही। और अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं इतनी बात इसलिए करता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उद्भव जब हुआ तो हमने कवरेज किया है। जब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मामूली ये एक विसिल ब्लोअर की भूमिका में रहा करते थे, तब ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैसे भारत में एक संस्थाओं को खड़ा किया जाए, सिस्टम कैसे बनाया जाए, इस पर काम करते थे। और बाकायदा बहुत आम थे, आम तो खैर अभी भी दिखते हैं, जिस अंदाज में वो पहनावा करते हैं वो सब वो दिखावे के लिए है। तो हमने उस समय से अरविंद केजरीवाल को कवर किया है, और यकीन मानिए बहुत नज़दीकी से मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूँ। लेकिन ये आदमी दिमाग तो बहुत अच्छा रखता है, लेकिन अपनी ही कारस्तानी में अब ये फंस गए हैं। और एक बार फिर याद रखिए, राघव चड्ढा ब्रिटेन से अब जल्दी लौटेंगे नहीं। भगवंत मान इस पूरे शराब प्रकरण में किस तरीके से फंसेंगे, और क्या अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर वो खालिस्तानियों को सहूलियतें देने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे या बढ़ते रहे हैं, ये सब भी खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। और इसके बाद क्या राजनीतिक करियर होगा अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का, ये भी स्पष्ट हो जाएगा।
चुनाव में बहुत कुछ खलल पैदा करने की ये कोशिशें अभी भी की जा रही हैं, क्योंकि ध्यान चुनाव से जनता का हट गया है, पूरा माफ़ करिएगा, मीडिया का हट गया है, पूरा केंद्र एक तरह से अरविंद केजरीवाल बने हैं। लेकिन 2-4 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्तता या किसी तरह का षड्यंत्र कर करके देश को अस्थिर करने की कोशिश के मामलों में दोषी पाए जाते देखे जाएंगे, दोषी सिद्ध नहीं हो जाएंगे, और फिर कड़ियां खुलेंगी और कड़ियां जुड़ेंगी, तो अरविंद केजरीवाल की कारस्तानी इस देश के सामने आएगा। फिलहाल हार्ट टॉक इंडिया में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।